आज का वचन। पहला पाठ अय्यूब का ग्रंथ, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 3, 11 से 17, 20 से 23। अय्यूब ने अपने जन्मदिन को कोसते हुए कहा, विनाश हो उस दिन का जब मैं पैदा हुआ था, विनाश हो उस रात का जो कहती थी एक बालक का गर्भाधान हुआ है। मैं गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया, मैं जन्म लेते ही क्यों नष्ट नहीं हुआ। मुझे संभालने के लिए 2 घुटने क्यों थे, मुझे दूध पिलाने के लिए 2 स्तन क्यों थे। नहीं तो मैं अभी शांतिपूर्ण समाधि में पड़ा रहता और निश्चिंत होकर चिर निद्रा में लीन होता, उन राजाओं और देश के शासकों के साथ जिन्होंने अपने लिए मकबरे बनवाए, उन राजकुमारों के साथ जिनके पास बहुत सोना था और जिन्होंने अपने भवन चांदी से भर लिए। समय से पहले गिरे हुए गर्भ की तरह मुझे क्यों नहीं दफनाया गया, उन बच्चों की तरह जो दिन का प्रकाश कभी नहीं देखते। वहां दुष्ट लोग किसी को तंग नहीं करते, वहां थके मांदे विश्राम पाते हैं। दुखियों को दिन का प्रकाश और अभागे लोगों को जीवन क्यों दिया जाता है। वे मृत्यु की प्रतीक्षा करते किंतु वो आती नहीं, वे उसे छिपे हुए खजाने से कहीं अधिक खोजते हैं। वे कब्र में पहुंचने पर उल्लासित होकर आनंद मनाते हैं। उस मनुष्य को जीवन क्यों दिया जाता है जो अपना मार्ग नहीं देखता और जिसे ईश्वर चारों ओर से बाधित करता है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 9 पद संख्या 51 से 56। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर ईसा ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने ईसा के रहने का प्रबंध करने समारियों के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने ईसा का स्वागत करने से इनकार किया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और योहन ये सुनकर बोल उठे, प्रभु आप चाहें तो हम ये कह दें कि आकाश से आग बरसे और उन्हें भस्म कर दे। पर ईसा ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, सुख और दुख हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। सुख में हमें बहुधा विभिन्न परिस्थितियों का ख्याल ही नहीं आता, बहुधा हमारे लिए कुछ चीजें मायने ही नहीं रखता। वही दुख की घड़ी में या उनके अभाव में हमें दूसरों के महत्व का भाव जगा देती है, या फिर हम दूसरों से अपनी परिस्थिति की तुलना करते हैं अथवा परिस्थिति पर अत्यधिक क्रोध करते हैं। ऐसी परिस्थिति अय्यूब की है, जो शैतान की परीक्षा में पड़कर अपना सब कुछ खो चुका है और इसीलिए वह अपने जन्म पर ही रोष मनाता है। तो दूसरी ओर यीशु के शिष्य किसी गांव वालों के द्वारा नहीं स्वीकारे जाने पर गुस्से से उन पर आग बरसाना चाहते हैं, पर यीशु ख्रीस्त उन्हें आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। इस तरह यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों को संयम बरतते हुए अपनी जिम्मेदारियों का वहन करने का निमंत्रण देते हैं। यीशु ख्रीस्त हमें बड़े चीजों की अपेक्षा छोटे जिम्मेदारियों को लगनता पूर्वक पूरा करते देखना चाहते हैं। आइए हम अपनी कठिनाइयों में भी अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभाएं। ईश्वर अवश्य ही हमें हमारी परेशानियों का हल देंगे। आमीन।